राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। तो पहले अपडेट आ रही एसएससी की तरफ से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ था, जिसमें तमाम प्रॉब्लम का सामना बच्चों को करना पड़ा था, जिसके बाद टीचर्स ने एक भारी मात्रा में दिल्ली में प्रोटेस्ट भी किए थे। तो उसके बाद कुछ टीचर्स को बुलाकर डीओपीटी मिनिस्टर एंड एसएससी के चेयरमैन के साथ मीटिंग हुआ था एंड उस मीटिंग में क्लियर किया गया था कि आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट 6 अगस्त को फिर से एसएससी स्टेनो का एग्जाम था, जिसमें फिर से वही दिक्कतें बच्चों को झेलनी पड़ी जो पहले वाले एग्जाम में झेल रहे थे, जैसे कीबोर्ड का काम न करना, माउस का काम न करना, सेंटर्स ऐसे जगह पर भेजे गए थे जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, और कई जगह पर तो कोई बच्चा इन्विजिलेटर का काम कर रहा था और वही बच्चा एग्जाम भी दे रहा था। तो ऐसी प्रॉब्लम फिर से होने के बाद बच्चे और कुछ टीचर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं उन टीचर से जो डीओपीटी मिनिस्टर और एसएससी के चेयरमैन के साथ मीटिंग करने गए थे। जैसे आदित्य रंजन सर का कहना है कि जो टीचर गए थे उन्होंने जाकर वहाँ पर क्या किया, बस चाय पिया, हंसी खुशी बातें की और मिनिस्टर ने उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया और वही लॉलीपॉप लेकर आ गए। कल एक्सपेक्टेशन जो थी ना यहाँ पर जस्ट उसका एकदम 180 डिग्री विपरीत हुआ। मतलब आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहाँ पर जाकर के फीके पड़ गए, उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। और उनके इस रिएक्शन पर नीतू मैम काफी ज्यादा एंग्री हो जाती हैं एंड उनका ये कहना है कि किसने देखा कि हम लोगों को चाय मिली थी या नहीं, और मीटिंग कुछ दिन पहले हुई थी तो काम का रिजल्ट देखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। फर्दर नीतू मैम क्या बोलती हैं, आप उनका छोटा सा वीडियो क्लिप देख सकते हैं। अरे नहीं, चाय की चुस्की में सब भूल के आ गए। चाय हम लोग को दिया गया था, किसने कह दिया? क्यों आज चाय पिला गया हम लोग को बिठा के? किसने कह दिया मिनिस्टर साहब हम लोग को चाय पिलाएंगे? बेशरम आदमी, बता दूं जो। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लड़ाई बच्चों से हटकर पर्सनल होती जा रही है, क्योंकि कुछ टीचर इस बात से भी दुखी हैं कि उनको मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, और तमाम मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं इस मीटिंग के बाद, जिसको देखकर ऐसा फील होता है कि ये लड़ाई बच्चों से हटकर अब पर्सनल होती जा रही है। तो इसी साथ में बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल के बारे में। तो क्या राघव जुयाल की फाइट हो गई? तो आप बता दो कि एक्टर साक्षी मलिक जो सॉन्ग बम डिगी बम गाने से फेमस हुई थी, उनकी और राघव जुयाल की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें राघव जुयाल साक्षी मलिक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। तो पहले अभी वीडियो देखिए। मुझे बोलना मत, फिर से बोलूं क्या? फिर से बोलूं क्या? है फिर से बोलूं? डोंट हिट द एडिट। जब तुमने बंदा ही गलत रिएक्ट किया तो आज तुमको सच पता चल रहा है उसके बारे में। आज तुमको सच पता चल रहा है उसके बारे में। खुद का ईमान धर्म नहीं है तुम लोगों का। तो इस वीडियो के बाहर आने के बाद काफी ज्यादा लोग बातें बनाना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन फिर साक्षी मलिक इस वीडियो के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट देती हैं कि ये कोई रियल फाइट नहीं थी, बल्कि वो दोनों अपने किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं वो तो पता नहीं चला है, बट अभी के लिए हमको साक्षी मलिक की ही स्टेटमेंट को जेन्युइन मानना पड़ेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर में अपडेट होगा वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र से। तो जैसा की मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि महाराष्ट्र की हथनी माधुरी को वंतारा पार्क वाले उठा ले गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा साइलेंस प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था, और काफी सारे लोग जियो की सिम को पोर्ट करवाकर दूसरी सिम पर पोर्ट हो गए थे। और इतना ज्यादा क्लासेस देखने के बाद नाउ ये डिसाइड किया गया कि माधुरी को वापस जैन मठ भेज दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जल्दी माधुरी अपने घर कोल्हापुर वापस आ जाएगी। और इस चीज से रिलेटेड वंतारा पार्क एक प्रेस रिलीज भी जारी करता है कि लोगों की आस्था और कनेक्शन को इतना ज्यादा होने की वजह से वो माधुरी को वापस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि माधुरी बीमार चल रही है, और जो भी प्रॉब्लम केसेस करते टाइम मेंशन किए गए थे वो सब वंतारा पार्क वाले ही हैंडल करेंगे। जैसे जैन मठ के पास माधुरी के लिए तालाब बनाया जाएगा ताकि माधुरी की हाइड्रोथेरेपी अच्छे से चल पाए, और एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा, एंड लेजर थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट के लिए अलग से रिहेबिलिटेशन रूम्स भी बनाए जाएंगे, एंड और भी कई सारी चीजें हैं जो वंतारा पार्क ने प्रपोजल दिया है कि वो ये सब माधुरी के लिए करेंगे। तो फाइनली लोगों की मेहनत और उनका जो प्यार था माधुरी के प्रति, उसकी वजह से माधुरी अपने घर वापस कोल्हापुर आ जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक फॉरेन ट्रेवलर के बारे में, जिन्होंने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर किया है इंडियन रेलवे के बारे में, जिसको देखकर काफी सारे सवाल उठते हैं। तो आपको बता दूं कि एक फॉरेन ट्रेवलर है जिनका नाम है निक मडक, जो अभी तक 124 कंट्रीज ट्रेवल कर चुके हैं। रिसेंटली वो एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें निक ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं, और कैप्शन में लिखते हैं कि सुनो, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ और वहाँ के लोग काफी जेनरस हैं, और इंडिया की जो नेचर का व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली मैंने 15 आवर की ट्रेन ट्रेवल किया जो कि 3rd क्लास एसी में थी, और मैं वाराणसी से जलपाईगुड़ी जा रहा था। बट ट्रेवल के बाद मुझे बहुत ही सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर कोई हाइजीन नहीं था और एयर की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा खराब थी, और कई सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको मैंने 6 साल के ट्रेवलिंग में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो निक की बातों से आप कितना सहमत हैं कि क्या उनके साथ सच में ऐसा हुआ होगा या फिर किसी और वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई है? कमेंट सेक्शन बताएगा जरूर। लेकिन अगर निक की बातें सही हैं तब तो वाकई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के लिए इतना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली की न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। देखते रहिए आपका हमारा चैनल चुगलखोर न्यूज।